If two digits are joined by and the verb is singular. एग्जाम्पल लिखिए, 2 and 2 dash 4, क्या पढ़ोगे? 2 and 2 is 4, 2 डिजिट है. 2 and 2 dash 4, ब्रैकेट में है मेक चाहे मेक्स, क्या होगा? मेक्स, एस लगने पर सिंगुलर. एट द नेक्स्ट रूल, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, जैसे नाउन बोलते हैं, सब्जेक्ट हुआ, वो सब्जेक्ट तो आएगा ही कोई न कोई सेंटेंस में. दो सब्जेक्ट अगर एंड से ज्वाइंट हो, एंड वन ऑफ देम पजेस, उसमें एक कर्ता के साथ पजेस, उसके पास रहता है, क्या रहता है? ईच, एवरी एंड नन, देन द वर्ब इज सिंगुलर. Each boy and girl ... present there. Was या where? Was. Boy and girl दो सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, और एक सब्जेक्ट में each लगा हुआ है. रूल है each लगा हो, every लगा हो या none लगा हो, या क्या होगा? सिंगुलर. इसीलिए each boy and girl was. ऑप्शन दिया एग्जाम में was, where. अगर रहता प्रेजेंट में तो is. Each boy and girl, आंसर में रहता each चाहे आर लगाओ, is singular. Next rule, everyone, someone, no one, each one, somebody, nobody follows singular verb. Example, everybody ... happy. ऑप्शन में is या are. Is. Everyone is happy, someone is happy, someone has gone. Any singular verb. Next rule, each of, neither of, either of and one of, ये सब शब्द आता है अगर सेंटेंस में, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होता है, अगर वर्ब होगा सिंगुलर. एग्जाम्पल क्लियर करेगा. एग्जाम्पल पे लिखिए, either of the boys is या are is इंटेलिजेंट. क्या देखे हम? आइदर ऑफ के बाद हमारा सब्जेक्ट है बहुवचन, ये तो रूल है. अगर फॉलो करता है बहुवचन तो आंख मूंद कर क्या करेंगे? लगाएंगे सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, कुछ भी ईच ऑफ द के बाद आएगा बहुवचन तो, सब्जेक्ट बहुवचन तो हमारा वर्ब होगा सिंगुलर. एक और एग्जाम्पल लिखिए, नाइदर ऑफ द पेन्स ... रेड, ब्रैकेट में इज चाहे आर, क्या पढ़ाएगा? इज. क्या देख रहे हैं? ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद कर्ता हमारा बहुवचन है. दिमाग को एकदम अलर्ट रखना है. जैसे आइदर ऑफ शब्द आवे, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, उसके बाद हमारा कर्ता बहुवचन हो, हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. नेक्स्ट रूल, if two subjects are joined by, as well as, and not with, together with, along with, including or excluding, these types of expression, then the verb is according to the first subject. Example clear करेगा. Example लिखिए, he as well as I ... going is या आर? इज. यहाँ पे दो सब्जेक्ट कौन है बताओ जल्दी से? ही और आई है, और बीच में जो है सेतु का काम कर रहा है, एक्सप्रेशन याद करना है, एज वेल एज. इस तरह का सेंटेंस में फॉलो करेगा. पहला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब ही है एक वचन, ही के साथ इज लगता है, इज गोइंग. यू के साथ सदैव आर लगता है, यू एज वेल एज ही आर गोइंग. नेक्स्ट रूल, a number of follows plural verb, but the number of follows singular verb. a number of expression से स्टार्ट होगा सेंटेंस, फिर the number of से स्टार्ट होगा सेंटेंस. हमारा क्रिया का पोजीशन क्या होगा? बोलो क्या होगा? a number of किसको फॉलो करेगा? प्लूरल को. the number of सिंगुलर को. a number of boys ... present there. Was या where? Where. दूसरा एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ वाला, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स -50 is या आर? is. Next rule please, if two singular subjects are joined by, or, nor,
और नॉर को इन्वर्ट कॉम बंद करो, आइदर और, आइदर डॉट 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 और, नाइदर नॉर follows singular verb. If two singular subjects are joined by or से join है, दो सब्जेक्ट लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, नॉर से ज्वाइंट है, आइदर और एक्सप्रेशन से ज्वाइन है, नाइदर नॉर एक्सप्रेशन से ज्वाइंट है, follows singular verb. Example, राम और मोहन डॉट 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 गोइंग इज या आर, इज, आइदर राम और मोहन हैज गॉन, हैज सिंगुलर है, गॉन है तो भितरी है तो हम लगाए हैं हैज लगाए हैं, हैज के बाद भितरी लगता है, हैज गॉन, हैज ईटन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर हैज डन इट. नेक्स्ट रूल, if two plural subjects are joined by or, nor, either dot 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 or expression है, either or, and the verb will be plural. देखो रूल क्या है, two plural subjects बोल रहा है, two plural subjects are joined by or, nor, either or, neither nor, then the verb will be plural. क्या होना चाहिए कंडीशन, सब्जेक्ट का प्लूरल होना चाहिए सब्जेक्ट्स, और सेतु का काम अगर ज्वाइंट करे कनेक्टर और, चाहे नॉर, आइदर और, चाहे नाइदर नॉर, वर्ब हमारा प्लूरल होगा. आइदर यू क्या है, प्लूरल है, और योर ब्रदर्स प्लूरल है, जो है डालेंगे प्लूरल वर्ब. फ्यू नाउन्स सीम्स प्लूरल but actually are singular. They follows singular verb. जैसे न्यूज शब्द स्ट्रक्चर कैसा है, बहुवचन का है, एक्चुअली है फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सब एस लगा हुआ है ये सिंगुलर. एग्जाम्पल, द न्यूज इज ट्रू और आर ट्रू, इज ट्रू, द न्यूज इज ट्रू. इकोनॉमिक्स इज या आर, इज taught in every school. Measles बीमारी का नाम है, measles is a dangerous disease. ठीक, इसका उल्टा रूल होगा. नेक्स्ट, few nouns seems singular but they are plural or they follow plural verb. Example, cattle शब्द, मवेशी, जानवर, cattle, cattle मैस नहीं लगा हुआ है लेकिन ये शब्द है प्लूरल. cattle तो लिखो एग्जाम्पल, द कैटल आर ग्रेजिंग या इज ग्रेजिंग, आर ग्रेजिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल देंगे, बहुत कॉमन है, गलती खूब करता है. पीपल शब्द अपने आप में क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है. पीपल ऐसा नहीं लगा हुआ है, पीपल्स लिखता है स्टूडेंट एग्जाम में, रॉन्ग है. द पीपल आर ग्लैड टू हियर दिस न्यूज. कैटल शब्द, पीपल शब्द, ये सब में एस नहीं लगा हुआ है बट दे आर प्लूरल. पीपल आर ग्लैड. पुलिस शब्द, पुलिस जो है वो बहुवचन शब्द है, एस नहीं लगा, पुलिसेस नहीं होता है शब्द. द पुलिस हैव या हैज, हैव. द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ. नेक्स्ट रूल, मेनी ए चाहे एन. दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, मोर देन वन, फॉलोज सिंगुलर वर्ब. मेनी अ बॉय वॉज प्रेजेंट देयर. दूसरा एग्जाम्पल भी लिखो, मोर देन वन गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर. पर एन रहेगा, वॉवेल रहेगा तो इसमें भी लगाएंगे हम सिंगुलर वर्ब. मेनी एन एप्पल इज रॉटन. नेक्स्ट रूल, if two subjects are joined by not only but also, then the verb is according to second subject. अगर दो सब्जेक्ट्स हो और ज्वाइंट हो, यहाँ खेल है ज्वाइनिंग का और सब्जेक्ट का, क्या एक्सप्रेशन से ज्वाइंट हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो. अगर ये दोनों एक्सप्रेशन आए, देन द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट. यानी सेतु हमारा है नॉट ओनली चाहे बट ऑल्सो. तो हमको देखना है आंसर लिखने के लिए, अरे ये दोनों सेतु है, अच्छा अब हमको सेकंड सब्जेक्ट फॉलो करना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अनुसार वर्ब. एग्जाम्पल, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर वॉज देयर.
टीचर को देख रहे हैं। वो सब्जेक्ट हो, जॉइंट हो, नॉट ओनली से, चाहे बट ऑल्सो से। वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। या एग्जाम्पल, ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, बहुवचन स्टूडेंट्स लिखना। वॉज देयर या वेयर देयर, वेयर देयर सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। सेतु है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट रूल, इफ स्ट्रक्चर इज, संरचना हो सेंटेंस का तो रिजेक्ट द प्लस का साइन दो, मैथमेटिक्स वाला। एडजेक्टिव देन द वर्ब विल बी प्लूरल। हमारा सब्जेक्ट द से स्टार्ट होगा और उसके बाद विशेषण फॉलो करेगा, वर्ब होगा प्लूरल। एग्जाम्पल क्लियर कर देगा। द रिच इज हैप्पी या आर हैप्पी, द रिच आर हैप्पी। रिच जो है वो क्या है, विशेषण है। रिच विशेषण शब्द है, विशेषता बतलाता है। रिच शब्द, पुअर शब्द, गुड शब्द, इसे विशेषण है। द रिच आर हैप्पी। द प्लस एडजेक्टिव ऑलवेज फॉलोज प्लूरल वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल, द पुअर आर ऑनेस्ट। द प्लस एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट रूल, बुक्स का नाम, इंस्टीट्यूशंस का नाम, कंट्री का नाम कहाँ भी आ जाए, हमको फॉलो करना है कौन सा क्रिया, सिंगुलर। बहुत से बुक्स का नाम प्लूरल लगता है, जैसे गुलिवर ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स, सब में एस लगा हुआ है, लेकिन उसको बहुवचन नहीं मान लेंगे। लिखो एग्जाम्पल, गलिवर ट्रेवल्स इज अ पॉपुलर बुक। सिंगुलर वर्ब डाले हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ रिच कंट्री।